Hello, 4th standard. Today we are going to learn from EVS 1, lesson number 10, clothes. Some points are given here. We have to go through those points first. हमको ये points पहले पढ़ना है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा है. नंबर 1, do the following activity and make a note of your observations. पहली एक्टिविटी तुमको दी है कि ये फॉलोइंग एक्टिविटी जो दी है अभी, जब वी आर गोइंग टू लर्न देन दैट, वी आर गोइंग टू रीड देन दैट, और उसके बारे में क्या करने का है कि एक नोट बनाने का उसके ऊपर तुम लोगों को, राइट, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के बेस पर कि तुमने क्या देखा. देखो अभी एक गर्ल है, ये क्या देख रही है, शी इज़ लुकिंग थ्रू द लुकिंग ग्लास, करेक्ट. सो वो एक ग्लास में से देख रही है एक क्लॉथ को. So another point we are going to see that now what she is looking, take a piece of cloth and observe it under a magnifying glass. What do you see? तो ये जो लड़की है ना, ये क्या कर रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास से वो क्लॉथ को देख रही है. तो वो क्या देख रही है, तुमको क्या दिखेगा अगर ऐसा हमने क्लॉथ को देखा है. सेकेंड पॉइंट है स्टडी हिज सैक क्लोजली, कैन यू सी हाउ इट वॉज मेड. एक सैक को लो, सैक यानी गोनी, और उसको बहुत क्लोजली देखो तो तुमको क्या दिखता है. फिर अनदर पॉइंट, विजिट अ टेलर फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स. द टेलर कट्स क्लॉथ, टेक अ पीस ऑफ कट क्लॉथ दैट ही डज नॉट नीड. व्हाट डू यू सी एट इट्स एजेस. अभी टेलर के यहाँ पर जाके तुम लोगों को क्या करना क्या है कि क्योंकि वो स्टिच करते हैं ना क्लोथ्स को, कपड़े सीता है, तो जो वो कट करता है, वो कपड़े सीते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े वो काट कर फेंकता है. उसमें से जो उसके काम का नहीं, वो एक क्लॉथ का पीस लो और उसको देखो, उसके एजेस को देखो, उसके जो किनारे रहते हैं उसको देखो, तुमको क्या दिखेगा. अनदर पॉइंट, यू विल सी दैट क्लॉथ और फैब्रिक इज़ मेड बाय intervening threads together, and intervening threads together is called weaving. Long threads are woven together to make cloth. आगे अभी तुमने जितना भी ये क्लोथ्स देखा है, जितना भी अभी तुमने कपड़े लिया और जो क्लोथ्स को तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा या वैसे देखा, तो तुमको क्या दिखेगा मालूम. ये इंटरविनिंग थ्रेड्स. इंटरविनिंग थ्रेड्स का मतलब एक दूसरे में जो धागे रहते उसके, उसको वीव किया रहता है, उसको बुना हुआ रहता है उसको. यानी ये जो भी जो कपड़ा बनता है, ये किससे बनता है, धागे से बनता है, जो वीव करके बनता है, बुनकर, और उसको ही वीविंग कहते हैं, यानी जो एक दूसरे में इंटरविन कर किए जाते हैं वो. सो लॉन्ग थ्रेड्स आर वन टुगेदर टू मेक क्लॉथ. तो ऐसे लंबे लंबे धागों को बना वीव करके कपड़ा बनाया जाता है. अनदर पॉइंट इज़ दैट वेयर डज दिस थ्रेड कम फ्रॉम. दूसरा पॉइंट है कि ये थ्रेड आते कहाँ से है फिर. सो ट्राई दिस नाउ. सी हियर द पिक्चर ऑफ टेलर. व्हाट इज ही डूइंग, ही इज कटिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ, राइट. सो ट्राई दिस नाउ. वी आर गोइंग टू सी दैट द अनदर एक्टिविटी. टेक अ wad of cotton wool, pull at it from either side to make it as long as possible. क्या करने का तुम लोगों को कि वेड ऑफ कॉटन क्लॉथ लेने का है, उसका एक कॉटन क्लॉथ का कॉटन वूल, उसका एक ये लेने का है पीस, और उसको क्या करने का, पुल करने का है. जितना हो सके उतना पुल करो, जितना लंबा होता है उतना. अनदर पॉइंट, ले इट ऑन योर पाम एंड प्रेसिंग इट विथ द अदर हैंड, रोल इट इन वन डायरेक्शन. उसके बाद अपने पाम पे रखो, यानी हथेली पे रखकर क्या करने का, उसको प्रेस करो और दूसरे हाथ से प्रेस करो और एक ही डायरेक्शन में उसको रोल करो. सो नोट व्हाट हैपन्स. तुमको देखने का है कि क्या होता है. सो यू विल सी दैट द वैड ऑफ कॉटन गेट्स ट्विस्टेड इनटू अ लॉन्ग बिग. अर्लियर अ स्पिनिंग व्हील was used to draw yarn from cotton. Nowadays the same process is carried out on machines.
cloth is made of cotton yarn. So what will you see after doing that? तुम देखेंगे कि वो वैट का जो तुमने कॉटन का लिया था वैट, उसको तुमने अगर ऐसा हथेली पर रोल करके ये किया पाम पर, तो तुमको क्या मिलेगा, एक वीक बनेगा उसका, यानी एक वो बाती रहती है ना दिए में डालते हैं उसको, उस तरह से बनती है। तो ये देखो, ये इसको स्पिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब ये मशीन से की जाती है, ये कॉटन बैट्स को मशीन में डाल के उसके इसी तरह से धागे बनाए जाते हैं और फिर उसके कपड़े बनते हैं। सी दैट नाउ बिसाइड्स कॉटन व्हाट अदर मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक क्लॉथ। अभी कॉटन के अलावा दूसरे और कौन सा मटेरियल है जिससे कपड़े बनते हैं, ये हम लोगों को फाइंड आउट करने का है। नेक्स्ट पॉइंट, डू यू नो, क्या है तुम्हें पता है? इन ऑर्डर टू विन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री, महात्मा गांधी started people's movement. He called upon them to use only those things that were produced in our country. For this purpose, he began to use a charkha or a spinning wheel to make thread, and charkha mandals were then established nationwide, which gave the message of using only Swadeshi goods. In this para we got to know that कि हमको जब इंडिपेंडेंस मिला था तो उसको अचीव करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो उन्होंने लोगों से ये बोला था कि एक चरखा लो और अपने कपड़े यहाँ पर ही बनाना शुरू कर दो चरखे पर, क्योंकि तब तो मशीन नहीं थी, मशीन सिर्फ फॉरेन के कंट्रीज़ में थी। तो उन्होंने चरखा से ही वो करना शुरू कर दिया, और इसलिए चरखा मंडल जगह जगह पे स्थापन कर लिए पूरे देश में, और वहाँ पे चरखे पर सूत कताई होती थी और वो सूत से कपड़े बनते थे, क्योंकि उनका नारा था महात्मा गांधी का कि स्वदेशी ही पहनो, दूसरे देश का नहीं पहनने का। सो ट्राई दिस नाउ, visit a cloth shop, discuss the following points with the owner and make notes. तुमको एक क्लॉथ शॉप में जाने का है और उसके मालिक से, वो दुकान मालिक से क्या करने का है, ये फॉलोइंग पॉइंट्स पे डिस्कशन करने का है। अभी हम उसको पढ़ेंगे। देखो ये क्लॉथ शॉप, यहाँ पर क्या दिखता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, करेक्ट। विच क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, कौन से क्वेश्चन पूछने का है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ डज ही स्टॉक, उसको पूछने का है कि कौन से प्रकार के कपड़े तुम अपने दुकान में रखते हो। अनदर पॉइंट, डू द टाइप्स ऑफ क्लॉथ हैव स्पेशल नेम्स, उसको पूछने का है कि जो भी क्लॉथ तुम रखते हो उसके कुछ स्पेशल नेम्स है क्या। नंबर 3, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ, और कौन से मटेरियल से वो बने हैं। अनदर पॉइंट, व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट मटेरियल, और उनको बोलने का है कि ये उसका ओरिजिनल सोर्स ये मटेरियल का कौन सा है जहाँ से हम तुमको मटेरियल मिलता है। एंड विच रीजन हैज़ द क्लॉथ कम फ्रॉम, और कौन से प्रदेश से ये कपड़ा आया है। सो आस्क द ओनर फॉर सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, और शॉपकीपर से उसके डिफरेंट जितने भी क्लॉथ्स वहाँ पे टुकड़े पड़े रहते ना, उनको लेने का है, उनसे रिक्वेस्ट करके। सो मेक अ टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एज शोन बिलो। अभी जो तुमको शॉपकीपर से इंफॉर्मेशन मिला है उसको दुकान पर जाने के बाद में वो उसको इस तरह से नोट करने का। देखो अभी इसमें कॉलम्स बनाए गए हैं। नाउ सी टाइप ऑफ क्लॉथ, फर्स्ट कॉलम। अनदर वन, व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, यानी किससे बना है। थर्ड वन है सोर्स ऑफ मटेरियल, ये किससे मटेरियल, इसका सोर्स क्या है, यानी कहाँ से आया है। एंड वेयर द क्लॉथ इज़ मेड, और एक क्लॉथ कहाँ पे बना है। तो टाइप ऑफ क्लॉथ के नीचे लिखने का एक एग्जांपल दिया है तुमको, कॉटन क्लॉथ, राइट, कॉटन का क्लॉथ है ये, उसका किससे बना है, ये तो कॉटन से बना है। थर्ड इसमें दिया सोर्स ऑफ मटेरियल कौन सा है, प्लांट्स, यानी कॉटन कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। और वेयर द क्लॉथ इज़ मेड, तो प्लेस का नाम भिवंडी में बना है। सो नाउ यू विल हैव रियलाइज दैट क्लॉथ इज़ मेड ऑफ डिफरेंट
materials. For example, cotton, wool, jute, nylon, rayon, etc. Plants are the source of some of these materials. Some are from other sources. Now see, अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि एक क्लॉथ कितने डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं. एक मटेरियल से नहीं है, और ये भी मटेरियल कुछ नेचुरल है जैसे प्लांट से हैं, और कुछ सिंथेटिक यानी नकली है जो फैक्ट्रीज़ में तैयार होती है. जैसे कि देखो इसमें है कॉटन, वूल, जूट. ये कौन से कॉटन, वूल, जूट ये सब नेचुरली ऑब्टेन होते हैं यानी नेचुरली मिलते हैं हमको. दूसरा नायलॉन, रेयॉन ये किससे है, ये फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं. तो इस तरह से अभी हमको ये पता चला है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड टू मेक द क्लॉथ. करेक्ट. तुम लोगों का भी होमवर्क ये है कि ये जो चार्ट बनाने का है डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स के नाम लिखने के और उनके सोर्सेज भी लिखने का. देखो ये चार्ट बनाने का. अभी इसमें सिर्फ फॉर एग्जांपल के लिए तुमको कॉटन क्लॉथ का दिया और उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन दिया. तो ऐसे दूसरे भी सोर्सेज का मटेरियल का नाम लिखो. राइट. This is your homework, and another homework is that these questions here, look here, these are the questions you have to write the answers to the questions. Okay, and send it on my number.